अपने आसपास की दुनिया को देखिए। देखने में यह अस्तव्यस्त लगती है ना? फिर भी इस अस्तव्यस्तता की सतह के नीचे एक छिपा हुआ क्रम है, एक स्ट्रक्चर, एक दिव्य ज्योमेट्री जो यूनिवर्स को एक साथ रखती है। हिंदू धर्म और तंत्र के पुराने ज्ञान में यह छिपा हुआ स्ट्रक्चर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे देखा जा सकता है, बनाया जा सकता है और जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें यंत्र कहते हैं। अनजान आँखों को एक यंत्र ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर का एक मुश्किल अरेंजमेंट लग सकता है, शायद खूबसूरत पुरानी आर्ट का एक नमूना। लेकिन यंत्र को आर्ट कहना सुपर कंप्यूटर को लाइट्स वाला बॉक्स कहने जैसा है। यंत्र कोई सजावट नहीं है, यह एक मशीन है। यह एक स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट है जिसे आपकी चेतना को दिव्यता की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कॉस्मॉस का एक मैप और आपकी अपनी आत्मा का एक ब्लूप्रिंट है। आज हम रहस्यवाद की परतें उधेड़ते हैं। हम आकृतियों की पवित्र भाषा को समझेंगे, पता लगाएंगे कि इन डायग्राम को देवताओं का निवास स्थान क्यों माना जाता है और जानेंगे कि यंत्र पर ध्यान केंद्रित करने से आपके मन की सबसे गहरी क्षमता कैसे खुल सकती है। दिव्य वास्तुकला में आपका स्वागत है। यंत्र को सही मायने में समझने के लिए हमें शब्द से ही शुरुआत करनी होगी। यह संस्कृत मूल यम से आया है, जिसका अर्थ है कंट्रोल करना, रोकना या बनाए रखना, और प्रत्यय त्रा का अर्थ है एक साधन या टूल। इसलिए यंत्र का शाब्दिक अर्थ है कंट्रोल करने का साधन। लेकिन किसको कंट्रोल करना? यह मन की भटकती ऊर्जाओं को कंट्रोल करने और उन्हें आध्यात्मिक इरादे की एक लेजर जैसी किरण में केंद्रित करने का एक टूल है। तंत्र की महान परंपराओं में एक शक्तिशाली त्रिमूर्ति है, मंत्र, यंत्र और तंत्र। आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। मंत्र एक देवता का ध्वनि रूप है, वाइब्रेशन। यंत्र उस देवता का विजुअल रूप है, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर। और तंत्र उन्हें मिलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। इसे ऐसे समझें, अगर मंत्र भगवान की आत्मा है तो यंत्र शरीर है। पुराने ग्रंथों में कहा गया है, यंत्र मंत्र में प्रोक्तन मंत्रात्मा देवता वही। इसका मतलब है कि यंत्र मंत्र का रूप है और देवता मंत्र की आत्मा है। जब आप यंत्र को देखते हैं तो आप किसी भगवान की तस्वीर नहीं देख रहे होते। आप उस दिव्य शक्ति के असली एनर्जी पैटर्न को देख रहे होते हैं जो ज्योमेट्रिक रूप में जमी हुई है। यह दिखाई देने वाली आवाज है। यंत्र एक भाषा है जो आकृतियों के जरिए बताई जाती है। हर लाइन, कोने और घुमाव का एक सटीक कॉस्मिक मतलब होता है। आइए इस दिव्य भाषा के बेसिक अल्फाबेट को समझते हैं। सबसे पहले किसी भी यंत्र के बिल्कुल बीच में देखें, वहां एक सिंगल डॉट होता है। यह बिंदु है। बिंदु सिंगुलैरिटी है। यह पूरे यूनिवर्स का बीज है। यह शुद्ध अनमैनिफेस्टेड चेतना को दिखाता है, बिग बैंग से पहले की स्थिति। यह वह पॉइंट है जहां से सब कुछ फैलता है और वह पॉइंट जहां हर चीज को लौटना चाहिए। यह परम शांति है। इसके बाद हमारे पास त्रिकोण है। यह पवित्र ज्योमेट्री में सबसे डायनामिक आकार है। ऊपर की ओर इशारा करने वाला त्रिकोण पुरुष तत्व, शिव, अग्नि और आत्मा की ईश्वर की ओर बढ़ने की इच्छा को दिखाता है। नीचे की ओर इशारा करने वाला त्रिकोण स्त्री तत्व, शक्ति, जल और दुनिया में उतरती हुई दिव्य कृपा को दिखाता है। जब ये ट्रायंगल आपस में जुड़ते हैं, जैसा कि कई यंत्रों में देखा जाता है, तो वे उल्टी चीजों के एकदम सही मेल को दिखाते हैं, खुद सृष्टि को। इन रूपों के चारों ओर अक्सर वृत्त यानी गोला होता है।
गोले की न कोई शुरुआत होती है और न कोई अंत। यह समय के चक्र, संपूर्णता और सच्चाई के अनंत स्वभाव को दिखाता है और आखिर में पूरे स्ट्रक्चर को भूपूरा बनाता है, जो चौकोर बाहरी परत है जिसमें अक्सर मुख्य दिशाओं में 4 दरवाजे होते हैं। यह भौतिक दुनिया, ठोसपन और जमीन से जुड़े पृथ्वी तत्व को दिखाता है। यह वह सीमा है जो अंदर की पवित्र ऊर्जा को बाहर की उथल-पुथल से बचाती है। जबकि हजारों यंत्र अलग अलग देवताओं को समर्पित हैं, जैसे काली यंत्र की तेज सुरक्षा करने वाली ऊर्जा या गणेश यंत्र की रुकावटें दूर करने वाली ऊर्जा, एक ऐसा यंत्र है जो सबसे ऊपर है। श्री यंत्र, जिसे श्री चक्र भी कहा जाता है, इसे यंत्रों का राजा कहा जाता है। यह शायद इंसानी इतिहास का सबसे जटिल और शक्तिशाली ज्योमेट्रिक सिंबल है। जरा इसे देखिए। यह बिंदु के चारों ओर एक दूसरे से जुड़े 9 त्रिकोणों का एक मनमोहक नृत्य है। 4 त्रिकोण ऊपर की ओर इशारा करते हैं, जो शिव को दिखाते हैं। 5 नीचे की ओर इशारा करते हैं, जो शक्ति को दिखाते हैं। क्योंकि नीचे की ओर ज्यादा त्रिकोण हैं, इसलिए श्री यंत्र असल में देवी त्रिपुर सुंदरी की रचनात्मक शक्ति, दिव्य स्त्री का एक डायग्राम है। इन 9 मुख्य त्रिकोणों के मिलने से 43 छोटे त्रिकोण बनते हैं। श्री यंत्र सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, यह इंसान के शरीर के चक्रों का एक पूरा मैप है और पूरे ब्रह्मांड का एक मैप है, जो स्थूल भौतिक स्तर से लेकर सूक्ष्म आध्यात्मिक स्तर तक है। कहा जाता है कि श्री यंत्र पर ध्यान करने से व्यक्ति के जीवन में सभी ऊर्जाओं का तालमेल होता है, जिससे भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक मुक्ति दोनों मिलती है। यह सृष्टि का अंतिम ब्लूप्रिंट है। तो कोई असल में इस आध्यात्मिक मशीन का इस्तेमाल कैसे करता है? शेल्फ पर रखा एक यंत्र एक बंद कंप्यूटर की तरह है। इसे पावर की जरूरत होती है। पावर का सोर्स आपकी चेतना है। मुख्य प्रैक्टिस को त्राटक या स्थिर नजर कहते हैं। जब आप यंत्र के सेंटर पर अपनी नजरें टिकाते हैं, तो दिमाग में कुछ खास होता है। हमारा दिमाग आमतौर पर अस्त व्यस्त रहता है, एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। यंत्र की परफेक्ट सिमेट्री दिमाग के दोनों हेमिस्फेयर को बैलेंस में लाती है। ज्यामितीय सटीकता बंदर जैसे दिमाग को पकड़ लेती है और उसे रोक देती है। जब आप भौतिक दुनिया के बाहरी चौकोर हिस्से से देखते हैं, गोलों और पंखुड़ियों से अंदर की ओर बढ़ते हैं और आखिर में बीच वाले बिंदु पर रुकते हैं, तो आप एक अंदरूनी यात्रा कर रहे होते हैं। आप बाहरी दुनिया के शोर से अपने सेंटर की शांति में जा रहे होते हैं। यंत्र एक पोर्टल की तरह काम करता है। बाहरी ज्योमेट्री पर ध्यान लगाकर आप अपनी आत्मा के अंदर की पवित्र ज्योमेट्री को जगाते हैं। यंत्र हमें याद दिलाता है कि हम अलग अलग अस्तव्यस्त नहीं हैं, बल्कि एक सुंदर दिव्य डिजाइन का हिस्सा हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पवित्र ज्योमेट्री की इस यात्रा में कोई फायदा मिला, तो कृपया लाइक करें और प्राचीन आध्यात्मिकता में और गहराई से जानने के लिए सब्सक्राइब करें।